मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेकर आया हूँ डाइस की क्लास नंबर 2। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डाइस के बारे में, जिसमें हमने एसडी और नॉन एसडी डाइस के बारे में डिस्कशन किया था। इसके अलावा हमने वो डाइस भी देखे जिसकी दो पोजीशन हो और वो सेम पोजीशन पे है या नहीं है या सेम सरफेस पे है, वो कॉमन नंबर, ये हमने डिस्कस किया था। यानी कि हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें डाइस के हमने 3 टाइप डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डाइस का 4 टाइप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम 4 टाइप की ओर। टाइप नंबर 4 है 2 पोजीशन ऑफ अ single dice to digit number sign common। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप नंबर 4 डाइस की। इसमें है 2 पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस, यानी कि जब एक सिंगल डाइस की 2 पोजीशन गिवन हो जिसमें 2 डिजिट, यानी कि कोई भी 2 डिजिट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकते हैं। यानी कि एक डाइस के अंदर अगर कोई 2 सरफेस पर 2 कॉमन नंबर हो तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। क्या इस डाइस में कोई ऐसे डिजिट हैं जो 2 हो और कॉमन हो? तो 3 5 3 5 3 5 और 3 5, यानी कि ये हुए दोनों कॉमन। तो ये कॉमन नंबर आपस में कट हो जाते हैं, तो इसका मतलब 1 के अपोजिट हो जाएगा हमारा आंसर 6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 1 के अपोजिट क्या होगा। हमें पता चल गया कि 1 के अपोजिट होगा हमारा आंसर 6, यानी कि क्वेश्चन मार्क हटा के हम करते हैं 1 के अपोजिट सरफेस पर 6 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा कि 5 के अपोजिट क्या है। अब 5 के अपोजिट हमें कैसे पता चलेगा? ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे, मान लो अगर आपके जस्ट अपोजिट पूछ लिया गया, यानी कि 2 सरफेस आपस में कट हो जाते हैं, जो थर्ड सरफेस होगा वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि भाई 5 के अपोजिट क्या हुआ। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम देखेंगे एक रूल एसडी और एनएसडी का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम एसडी और एनएसडी को आइडेंटिफाई करते हैं। चलते पहचान करते हैं कि कौन सा इसमें डाइस एसडी है और कौन सा एनएसडी है। तो 3 और 1 होता है 4, 3 और 5 होता है 8 और 1 5 होता है 6। यानी कि इसमें से किसी भी नेबरिंग नंबर का सम 7 नहीं है। 7 नहीं है तो उसका मतलब वो डाइस हमारा एनएसडी नहीं है। तो ये डाइस हमारा कौन सा होगा? ये डाइस है हमारा एसडी। ऐसे ही हमें इसको भी आइडेंटिफाई करना है। 6 और 3 9, 3 और 5 8 और 6 और 5 11, यानी कि किसी भी 2 नेबरिंग नंबर का जो सम है वो 7 नहीं है। यानी कि 7 नहीं है तो उसका मतलब ये भी हुआ हमारा डाइस एसडी। अब याद करो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एसडी का एक रूल है सीधा सीधा सा
कि इसमें हमेशा 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट हमेशा 5 होता है। यही हमेशा आंसर होगा कब, जब भी हमारा डाइस एसडी होगा। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 5 के अपोजिट क्या होगा। अब हमने पहचान कर ली भाई दोनों ही के दोनों हमारे जो डाइस हैं वो एसडी हैं। जब ये एसडी डाइस हैं तो इसका मतलब एसडी का रूल लगेगा, यानी कि 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा और 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा। तो यानी कि अब हमारा 2 के अपोजिट जो आंसर, 5 के अपोजिट जो आंसर है वो है 2 और ये हो गया हमारा आंसर। मान लो एग्जाम के अंदर 2 डाइस गिवन है और दोनों ही कॉमन नंबर हैं। आपसे कुछ और क्वेश्चन जैसे इसमें पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट क्या है, मान लो इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि बताओ भाई 4 के अपोजिट क्या होगा। तो हमें पता है कि एसडी का रूल है तो ऑब्वियसली 4 के अपोजिट हमेशा 3 होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हमें एक और चीज देखनी है, अगर मान लो हमारा एक डाइस एसडी हो और दूसरा डाइस मान लो ये एसडी था और ये एनएसडी है, तब उस कंडीशन में हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? उस कंडीशन में हम रूल अप्लाई करेंगे एनएसडी का। यानी कि जब कभी भी 2 डाइस हो तब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, एक एसडी हो और एक एनएसडी हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ एनएसडी का रूल फॉलो करना है। यानी कि उसका आंसर शोविंग का हिडन और हिडन का आंसर शोविंग होगा। ठीक है, या मान लो दोनों के दोनों ही डाइस हमारे एनएसडी है तो उस कंडीशन में भी हम एनएसडी का रूल ही फॉलो करेंगे। यानी कि शोविंग का आंसर जो होगा वो होगा हिडन और हिडन का जो आंसर होगा वो होगा शोविंग। ठीक है, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमें देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या इन दोनों डाइस में कोई 2 सरफेस कॉमन है। तो हमने देखा भाई यहां पर भी ओ आर और ओ आर जो है क्या है, कॉमन है। यानी कि y के अपोजिट हो गया सीधा सीधा सा p एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि दो कॉमन नंबर आपस में कट गए तो बचा y और p, तो यानी कि y और p एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया p। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई i के अपोजिट क्या होगा। अब हमें देखना है कि क्या i इस पूरे के पूरे डाइस में गिवन है। इस पूरे डाइस में हमें i गिवन नहीं है, यानी कि i जो है वो है हिडन नंबर, यानी कि हिडन अल्फाबेट है। जब ये हिडन अल्फाबेट है तो हमें शोविंग क्या क्या हो रहा है इसमें हम देख लेते हैं। हमें y शोविंग हो रहा है, p हो रहा है, o हो रहा है और r हो रहा है। यानी कि जब हमें पता चल गया y के अपोजिट p है तो ये तो कभी भी i के अपोजिट होंगे नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो i के अपोजिट ना तो y होगा ना ही p होगा, क्योंकि y और p दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसके अपोजिट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ o r है। या तो इसके अपोजिट o होगा या r होगा। तो इसका आंसर होगा या तो o या r। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरीके से हमें b को भी देखना है। क्या b शोविंग है? नहीं, b भी हिडन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जो बचे हमारे 2 डिजिट या तो o होगा इसका आंसर भी या होगा r। और इस तरीके से हमने कर लिया बहुत ही आसान तरीके से टाइप नंबर 4। यानी कि आपके अगर एग्जाम में इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं 1 नंबर, और इस तरीके से आपका 1 नंबर आपके सिलेक्शन को और आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप नंबर नेक्स्ट, यानी कि टाइप नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट टाइप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप है हमारी 3 पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस। यानी कि अब आपसे पूछा जब एक डाइस की 3 पोजीशन गिवन हो तब हमें कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बताओ कि 1 के अपोजिट क्या होगा। ऐसी कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना, रूल नंबर 4 देखना है, यानी कि ऐसे 2 डाइस का सिलेक्शन करना है। मान लो यहाँ हम डाइस पहला और दूसरा ले सकते हैं, लेकिन जब भी लेंगे सिर्फ 2 डाइस के बेस पर ही अपना आंसर निकालेंगे, या तो पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, कोई भी 2 डाइस के बेसिस पर हम क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे। पहला हमें काम क्या करना है, जब हमें 3 डाइस रखे हों तो ऐसी कंडीशन में हमें वो डाइस को देखना है, वो ऐसे 2 डाइस को आइडेंटिफाई करना है जिनके 2 सरफेस कॉमन हो। यानी कि हमें देखना है कि भाई 5-3 और 5-3 दोनों इसमें भी कॉमन है और 6-3 और 6-3 इसमें भी कॉमन है। तो हमने जैसे देखा कि 6-3 और 6-3 कॉमन हुए, तो यानी कि 2 के अपोजिट बचा 5। इस डाइस से पहले और दूसरे डाइस से ये कंक्लूजन निकल कर आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई और डाइस दो जो 2 सरफेस पर कॉमन हो। तो ऐसे हमने देखा कि 5-3 और 5-3 यहां भी कॉमन है, तो यानी कि 5-3 और 5-3 यहां भी कॉमन हो गए, तो बचा क्या, इधर बचा 4। तो इसका मतलब 4 के अपोजिट जो होगा वो होगा हमारा 6। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 के अपोजिट क्या है, तो यहां से हमारा आंसर निकल के आएगा 6 के अपोजिट है 4, और 1 के अपोजिट क्या है यह भी हमें क्लियरिफाई नहीं है। यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा भाई, इस पूरे डाइस में हमें पता चला 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 3 नहीं है। तो इसका मतलब 1 के अपोजिट जो आंसर होगा वो होगा 3। यानी कि 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट हो गया 3, और 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट हो गया 1। और इस तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया आपका टाइप नंबर 4। और इस तरीके से आपने एग्जाम में अगर मान लो 3 डाइस की पोजीशन पे आ जाए तो उस बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से अपना आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें फिर से 3 डाइस, लेकिन इस बार नंबर नहीं है, अल्फाबेट है। तो ऐसे 2 अल्फाबेटों का सिलेक्शन करना है जो 2 कॉमन हो। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई अल्फाबेट है जिसमें 2 कॉमन आ रहे हो। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर QS और QS इसमें कॉमन नहीं आ रहे हैं, यानी कि कोई भी 2 सरफेस कॉमन नहीं आ रहे। इसमें क्या है, इसमें है UQS, इसमें QPR, इसमें RST, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। लेकिन हमें रूल नंबर 2 याद रखना है, यानी कि रूल नंबर 2 में जो हमने देखा था SD और नॉन SD के बाद फिर हमें ऐसे कोई 2 डाइस का सिलेक्शन करना है जिनकी 1 नंबर, यानी कि 2 यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन हो। जब 2 ऐसा कोई भी नंबर कॉमन ना हो तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। और नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा टाइप नंबर 2, जिसमें हमने देखा था कि जब 2 डाइस के अंदर कॉमन नंबर हो वो भी सेम प्लेस पर हो। तो क्या कोई ऐसा डिजिट है, हाँ बिल्कुल है, यानी कि S और ये वाला S दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉमन नंबर पर है और सेम प्लेस पर है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था आपका टॉप का अपोजिट हमेशा टॉप आंसर होगा, राइट का अपोजिट हमेशा राइट होता है और लेफ्ट का अपोजिट हमेशा लेफ्ट होता है। यानी कि ये चीज क्लियर हो गई कि U की जो अपोजिट होगा वो होगा R, तो U के अपोजिट हो गया R। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो Q है, यानी कि ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, तो Q के अपोजिट होगा हमारा T। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि Q के अपोजिट जो हमारा आंसर है वो है T। इसके अलावा R पूछा है आपसे, तो ये भी चीज हमें क्लियर हो गई कि R के अपोजिट क्या होगा, U हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी भी हमारा रह गया P, तो यानी कि अब हमारे पास रह गया P। अब इसके लिए हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा, यानी कि कोई भी कैसा डिजिट देखना होगा जो 2 कॉमन तो दिखने में सरफेस पर है, लेकिन अब ऐसा कोई नंबर देखना है जो दोनों आपस में कॉमन हो लेकिन सेम पोजीशन पर ना हो।
अब सेम पोजीशन पर नहीं है, निकालना हमें P है, तो यानी कि हम लेंगे डाइस P वाला जो इससे एक दूसरे से रिलेट करे, यानी कि हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी और इससे भी और इससे भी, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें R कॉमन है, इसमें R कॉमन है, इसमें Q कॉमन है, इसमें Q कॉमन है, ये टॉप पर है, ये लेफ्ट में है, ये Q लेफ्ट में है, ये राइट में, तो किसी भी एक से निकाल सकते हैं, तो हमें सिर्फ लेने दो ही डाइस हैं, ठीक है। तो मान लो हमें P निकालना, तो इसको हम रखते हैं इसके साथ, यानी कि फर्स्ट को सेकंड के साथ रखेंगे। तो हमें रूल नंबर वो याद रखना है जिसमें हमने देखा था कि कॉमन नंबर हो, अगर सेम पोजीशन पर ना हो तो उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी कि इसमें और इस डाइस में है क्या कॉमन, Q कॉमन, तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी कि डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 1 में Q से लेते हम, तो Q U S, डाइस नंबर 2, यानी कि इसको हमने बेस बनाया और इसी को हमने घुमा दिया क्लॉकवाइज, यानी कि Q R और P, यानी कि अब ये चीज क्लियर हो गई, जो P है उसके अपोजिट होगा S, तो यानी कि हमारा आंसर निकलकर आ गया P के अपोजिट जो आंसर है वो है हमारा S। तो इस तरीके से हमने टाइप नंबर 5 कंप्लीट करी, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो है अपनी टाइप कंप्लीट करी, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन निकाल लिया। अब हमारी नेक्स्ट जो है वो है टाइप नंबर 6। फोर्थ पोजीशन ऑफ ए सिंगल डाइस, यानी कि जब एक डाइस के अंदर फोर्थ पोजीशन दे रखी हो तब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम में कई बार क्या होता है, कई बार एग्जाम के अंदर आपको एक डाइस की 4 पोजीशन देता है। जब एक डाइस की 4 पोजीशन दे दे और आपसे पूछते क्या बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल वही तरीका अपनाना है। कोई भी दो डाइस लेने होंगे, या तो पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा, या तीसरा चौथा। जब भी हम आंसर निकालेंगे सिर्फ दो डाइस को बेस बनाकर निकालेंगे, या मान सकते हैं हम पहले से तीसरा भी निकाल सकते हैं, दूसरे से चौथा भी, और पहले से चौथा भी, कोई दो डाइस लेकर ही हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले वो डाइस लेना है जो दो सरफेस पर कॉमन हो, यानी कि इसमें 5 1 5 1 दोनों कॉमन है, 5 1 5 1। तो जब दोनों कॉमन है तो इसका मतलब 5 1 5 1, 2 के अपोजिट होगा हमारा 6, यानी कि इसका आंसर हमें निकलकर आ गया 6 के अपोजिट जो है वो है 2, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पूछा कि 5 के अपोजिट क्या है, यानी कि ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, लेकिन 5 के बारे में भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो 5 के बारे में भी नेक्स्ट हम निकालते हैं। अब कोई और दो ऐसे डाइस लेने जो आपस में कॉमन हो, है नहीं, तो फिर हम क्या देखते हैं 5 6 और 5 6, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये दोनों कॉमन आपस में हैं, तो यानी कि अब ऊपर बचा 1 और इधर बचा 4, यानी कि 1 के अपोजिट जो है वो 4 है, यानी कि 1 के अपोजिट 4 है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा, चलो ठीक है। अब हमें पता है एक डाइस है, डाइस के 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि
4 डाइस की पोजीशन हमें पता चल गई, 2 की पता चल गई, 1 की इसकी पता चल गई, इसकी पता चल गई, इसकी पता चल गई, यानी कि इसका मतलब 2 डाइस या तो 3 बचा हुआ है और या बचा हुआ है 5, यानी कि 3 और जो 5 है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि जो 3 के अपोजिट होगा वो होगा हमारा 5 और जो 5 के अपोजिट होगा वो होगा हमारा 3, और इस तरीके से हमने निकाल लिया बहुत ही आसानी से क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, या तो सिंगल डाइस के थ्रू, अगर सिंगल डाइस पूछता है तो हमें फाइंड करना है क्या ये एसडी है या एनएसडी है। अगर एनएसडी लगता है आपको तो एनएसडी का रूल लगा दो, इनके शोइंग का आंसर हिडन होगा या हिडन का आंसर शोइंग होगा। दूसरा पूछता है आपसे जब 2 पोजीशन दे रखी हो, जब 2 पोजीशन दे रखी हो तो हमें याद रखना है कॉमन नंबर सेम प्लेस है या नहीं, सेम प्लेस है तो टॉप का अपोजिट टॉप, राइट का अपोजिट राइट और लेफ्ट का अपोजिट लेफ्ट होता है। और तीसरा हमने देखा रूल जिसमें हम देखा कि कॉमन नंबर हो लेकिन पोजीशन सेम ना हो, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज घुमा दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। टाइप नंबर 4 में हमने ये समझा था कि अगर 2 डिजिट आपस में हो तो 2 डिजिट के अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है कि 2 है और 2 मतलब एक डाइस की 2 पोजीशन और 2 पोजीशन के अंदर 2 सरफेस कॉमन हो तो हमें दोनों को सरफेस को आपस में काटना, जो तीसरा सरफेस बचा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। और उसमें भी अगर आंसर नहीं निकलता तो हमें याद रखना है एसडी और एनएसडी का, यानी कि दोनों डाइस को देखना है ये एसडी है या एनएसडी है। अगर एनएसडी है तो एनएसडी का रूल लगेगा, अगर एसडी है तो एसडी का रूल लगेगा, ठीक है। अगर दोनों एनएसडी है तो एनएसडी का ही रूल लगेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने अपने डाइस के टाइप नंबर 6 किए, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं अगर आपके पास डाइस में एग्जाम में डीएसएसबी हो, एसएससी हो, एसआई हो, दिल्ली पुलिस या यूपीएसआई हो, किसी में भी अगर डाइस का क्वेश्चन आता है, अगर आपको सारे टाइप क्लियर है तो आपका एक नंबर पक्का है 100% गारंटी के साथ, यानी कि आपका एक नंबर कहीं भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला जो हम टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैटर्न टाइप क्वेश्चन, यानी कि पैटर्न पे बेस्ड डाइस के क्वेश्चन। आजकल पेपरों में इसका ट्रेंड ज्यादा है और यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कल हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो करेंगे हम पैटर्न बेस्ड डाइस के क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्लासें मैं आपके साथ लगातार लाता रहूं, ताकि मैं भी चाहूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो और आपके सिलेक्शन में ही हमारी कामयाबी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।